ओके, सो योर न्यूमेरिकल नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? अच्छा 13.4, एक बार फिर से देखते हैं। 13.4 देखो, उसमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनो। 13.4 an oxygen cylinder of volume 30 liter has an initial gas pressure 15 atm and a temperature of 27 degree Celsius. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, the gas pressure drops to 11 atm and its temperature drops to 17 degree Celsius. Okay, estimate the mass of the oxygen taken out from the cylinder. तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, ठीक है। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई, ये म्यू वन इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई आर T1 फर्स्ट। तो पहले के लिए उसने क्या क्या दे रखा है, वैसा वैसा कर दो। क्या क्या दे रखा है उसने, चलो करके देख लेते हैं। 30 लीटर और प्रेशर कितना 15, 30 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉल्यूम में चेंज हो गया, और R की वैल्यू 8.31 इंटू T1 कितना 27, मतलब कितना 300 केल्विन। 30 बन जा और 30 100, द 10 टू द पावर -2, और ये चला गया ऊपर, ये कितने हो जाएंगे +2 और -5। किसका? अच्छा हाँ सॉरी 10। अब ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 83.1। अब एक काम करो, डिवाइड मारो, कितना आ रहा है, डिवाइड करो, कितना हो गया ये, फिर से हम कुछ छोड़ नहीं रहे ना। अच्छा हाँ, एक चीज छोड़ दिया, पता है क्या, प्रेशर को 15 जो एटीएम लिया तो 1 पॉइंट, हाँ या तो आप इसको 30 लो तब 15 एटीएम में रहने दो, और अगर आप इसको 15 ले रहे हो तो क्या करना होगा 1.01 उसको पास्कल में चेंज करना होगा ना, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 5। तो आप देखिए तो ये निकल गया 10 टू द पावर कितना बचा 2, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और ये 8.31 इंटू 10, तो इसके 10 से एक 10 कट गया, मतलब कितना हो गया ये 150 इज डिवाइडेड बाई कितना 8.314। जरा डिवाइड करो कितना आता है आंसर इसका, डिवाइड करो फट से, अरे कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर यूज करो, फटाफट जल्दी करो, आज विद इन टाइम खत्म कर देना है जो, हाँ मतलब जितने न्यूमेरिकल हैं। 18.04 और ये क्या होगा मोल्स, ठीक है ना। देयरफॉर μ1 इज इक्वल्स टू 18.04 मोल्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली μ2 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई RT2। देखते जाओ, अभी कितना हो गया 11 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर कितना +5 इंटू V2 की वैल्यू कितनी, अब कितना निकल गया, वॉल्यूम तो वही है, तो ये हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर -3। बहुत अच्छा, यही यहाँ सोचना था, वॉल्यूम तो कंटेनर तो सेम है, और R की वैल्यू 8.31 इंटू ये हो गया 17 290 केल्विन। और अगर आप इसे देखें तो
तो इसे सॉल्व करेंगे 10 पावर कितना हो जाएगा, -2 मतलब +2, और ये इसका 1 0 फिर से 10 हो गया, कितना आ गया 13.68 मोल्स। देयरफॉर नेट निकल, देखो ये तब इतने मोल तब थे उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, जब क्या था उसका प्रेशर 15 था, और जब कुछ गैस निकल गई ऑक्सीजन तो प्रेशर घट गया, बट वॉल्यूम तो उतना ही है ना, तो उस समय नंबर ऑफ मोल्स इतने थे। जब कुछ निकल गए तो नंबर ऑफ मोल्स बचे कितने, 13.68, ये रिमेनिंग उसके अंदर बचे हुए हैं। देयरफॉर तो इसका मतलब कितने मोल्स आउट हो गए बाहर, म्यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, मतलब 18.04 माइनस 13.68, माइनस करेंगे तो 14 में से 8 6, और ये 9 में से 6 3 पॉइंट, ये 7 में से 3 गया 4, मतलब कि नियरली इक्विवेलेंट टू 4.4 मोल्स। इतने मोल्स बाहर निकल गए, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने मास पूछा। सो सिंस वी नो दैट म्यू इज इक्वल्स टू mass of gas of sample upon molecular weight of that gas of sample, implies that m is equals to mu into m naught. Therefore mass which is just eject out from the cylinder या exit out from the cylinder, जो सिलेंडर से निकल गया तभी तो प्रेशर घट गया, तो क्या हो जाएगा, ये म्यू की वैल्यू कितनी आई है बोलो, 4.4 इंटू एम नॉट कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर। हाँ 1408, ये क्या है, ये है ग्राम, है ना, इसमें तो ग्राम में ही आएगा ग्राम। अगर ये ग्राम है तो देयरफॉर और m इज इक्वल्स टू 0.1408 किलोग्राम। देखा, जब ध्यान से लगाओगे बिल्कुल तो लग जाएगा, आंसर आएगा। तुम कहाँ गायब थे आदेश, बीमार थे? बताओ, जब तुम बीमार हो रहे हो तो सब बीमार होंगे जो, हाँ, साल में 10 15 20 बार तुम बीमार हो जाते हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं आज डॉक्टर साहब फ़ोन करता हूँ कि जब आप लोगों के घर पे बीमारी है तब तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दो। हो गया, नोट कर लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। मनीष नोट करो। कर लिया था, सॉल्व कर लिया था क्या? तब करेगा कौन? हाँ चलो, अगले से नोट करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? जो है, एक मैं कैलकुलेटर रखूं क्या यहाँ? हाँ, एक रख लूं, क्योंकि अक्सर आए दिन ज़रूरत लगती है। यहीं रहे, कोई रख ले या इधर ही रखा रहे, मैं खुद करके फटाफट करता जाऊं। आदेश, तुम कौन कौन सा लेसन कहते हो, मैं उसका वीडियो बना दूं, बताओ। और कौन कौन सा लेसन? हाँ के बाद में सब। अच्छा, एक वॉल्यूम का। ठीक है, तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं कोशिश करता। हाँ, मतलब अगर आपने एक लेसन दिया, बाद में 5-6 दिन के बाद जो दिया मैंने वो पूरा कर लिया तुमने, बस तब ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक 40 मीटर डीप
at a temperature of 12 degree Celsius, to what volume does it grow when it reaches the surface? सर वो बंद हो गया। When it reaches the surface, है ना, जब ये सरफेस पे पहुंच जाएगा जो है ना, मैंने उसको ऐसे कर दिया, जो अपने साइड कर लिया। स्क्रीन होगा हाँ हाँ, अब वो मुझे ही देख रहा है। मेरे को वो स्क्रीन लगी। हाँ नहीं, उसने सही सोचा। गुड। अच्छा देखो पहले क्वेश्चन पे, स्क्रीन वाली। तो टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितने टेम्परेचर पर है? तो तुम लोगों को पता है कि अगर कोई चीज़ अंदर है, ऐसा हमने फ्लूइड में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि वो नीचे था ऊपर गया, हाँ, तो नीचे जब था तो प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाटर का रो जी एच, पी प्लस रो जी एच, और जब वो ऊपर चला जाता है तो उस समय प्रेशर कितना हो जाता है? केवल पी नॉट रह जाता है, मतलब कि पी ए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? तो आप अगर उस हिसाब से देखें तो क्या हम आप यहाँ पर ये जो मतलब कि वो एक पी वी इज टू म्यू आर टी को फॉलो करेगा? इसका मतलब कि P1 V1 बाई T1, भाई म्यू और आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, म्यू आर तो कांस्टेंट ही है। तो जब वो वहां पहुंचेगा तो वो क्या होगा? P2 V2 और उसका टेम्परेचर, ये दोनों तो इक्वली होंगे। तो उसने हमसे जब वहां पहुंचा तो पूछा क्या? उसने क्या पूछा है कि कितना वॉल्यूम ग्रो करे? कुछ नहीं, V2 इक्वल्स टू, देयरफॉर V2 इक्वल्स टू क्या हो गया? P1 V1 T2 बाई P2 T1 और ये P2 T1, बराबर है क्या? ऐसा हो गया। ओके, अब सबकी वैल्यू रख दो, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा जो है, ठीक है। आज हमारी और आदेश की मीटिंग है। कहाँ पर? यहीं पर। हाँ नहीं नहीं, मतलब हम और आदेश आज बिल्कुल इंटेलेक्चुअल मीटिंग रखेंगे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आदेश से आदेश के कैरियर के बारे में जो है, लेकिन उसमें केवल मैं और आदेश ही 2 लोग होंगे, तीसरा किसी की एंट्री नहीं है। हाँ, और ऐसा बोलो तो कैमरे में रिकॉर्ड करके करूं जो है। हाँ, और तुम लोगों को क्यों मजा आ रहा है भाई? ये जरा आदेश है। अब देखो P1 उस समय प्रेशर कितना था बताओ? अच्छा, तब तो ये निकालना पड़ेगा। ओह नो, अब लो, ए तुम लोग कर लोगे क्या? कर सकते हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, जो P1 है, सिंस P1 इज इक्वल्स टू, बड़ा निकल गया क्वेश्चन, P1 इज इक्वल्स टू PA प्लस रो GH, उसने बताया है कितना नीचे है, वो कितना नीचे है? 40 मीटर, मतलब कि 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 इंटू H 40, H कितना आ गया? 40। ये कर दोगे, ये हो जाएगा P1। और ये जो P2 है, P2 क्या होगा? केवल रो GH, केवल क्या होगा? सॉरी PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 इंटू 10 पावर कितना? 5, केवल एटमॉस्फेयर, बाहर निकल गया ना, वही मैं सोचूं कि मैंने क्या लिख दिया। और V1 तो उसने खुद ही दे रखा है, V1 की वैल्यू कितनी है? लो फटाफट, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, और V2 अपने को निकालना है। और T1 T2 दोनों दे रखा है, T1 कितना है?
T1 पानी के अंदर 12 डिग्री सेल्सियस में 273 और प्लस 275 द 285 केल्विन और T2 कितना रहा 308 केल्विन। क्या बताया तुम लोगों ने। बस देखो P1 P2 और V2 निकालना ही है, T1 T2 सबकी वैल्यू पता चल गई। यहाँ रख देना, आंसर आएगा आंसर 5.275 इंटू 10 पावर माइनस 3, 5.275 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई ए मीटर क्यूब। मतलब इनिशियली कितना है वॉल्यूम इसका, इतना, फाइनली उसका वॉल्यूम इतना, मतलब लगभग कितना 5.3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 5.3 टाइम्स बढ़ जाएगा। आज मैंने मूवी देखी गली बॉय। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कुछ, अरे थिएटर में आईनॉक्स में कि मैं मोबाइल में देख रहा हूँ इतना टाइम, तो देखा कुछ खास वैसा था नहीं। बट एक ये बात है कि जिसके मन में जो इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है जो है, तो वो कैसे करता है। हाँ, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैं सही से याद नहीं आ रहा है जो है, मतलब कि उसने कहा कि सपने औकात के हिसाब से देखी जाती है। मतलब उसका मतलब ये था कि जो लोग सपने देखते हैं वो अपने अपने औकात के हिसाब से सपने देखें। बट उसका कहना था कि हम अपने सपने के हिसाब से अपनी औकात बना देंगे, जो है अपनी औकात बदल देंगे अपने सपने के हिसाब से। कितनी अच्छी बात। बट मैं दोबारा कभी ध्यान से उसको कहीं मिल गया तो वो फिलॉसफी है एक, जो है ज़रूर बताऊंगा तुम लोगों को। वो एक फिलॉसफी है, वहाँ पे यूज किया गया है। ये लोग जो है बहुत अच्छे जो मतलब ये जो है फिलॉसफर होते हैं, वो लोग ये डायलॉग और ये सब चीज़ें सेट करते हैं। ऐसा थोड़ी कि ये खुद एक्टर बोल रहा है, उसको क्या पता, उल्टा वो लोग लिख कर देते हैं, वही वो बोलता है। हो गया क्या ये? बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था। और ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा? 13.5। क्वेश्चन 13.5 देखा आप लोगों ने? बहुत ही मस्त। कर लिया नोट? ओके। अच्छा अब देखो, कंसंट्रेट हो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्या चला? क्वेश्चन नंबर 13.6। पहले तो मैं लिख दूं इधर 13.6। वेरी गुड न्यूमेरिकल। आप देखेंगे जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व होगा। देखो कैसे। Estimate the total number of air molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity 25 meter cube at a temperature of 27 degrees Celsius and at 1 atm pressure. Okay? कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं PV इक्वल्स टू यानी KT। Since we know that, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है PV इक्वल्स, we know that PV इक्वल्स टू NKBT। याद है क्या? अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। देखो कैसे। PV इक्वल्स टू क्या होता है आदेश? म्यू RT। म्यू की वैल्यू कितनी? N बाई NA और R इज इक्वल्स टू NA इंटू KB। लो NA से NA कट गया, NKBT आ गया। समझ गया क्या तुम लोग? ये हो गया PV। अब therefore N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस ऑफ सैंपल, जो उस कंटेनर में है, वो हो जाएगा PV बाई KBT। P कितनी?
P कितना 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 कितना? अच्छा 1 ATM, ये लो 1 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 बराबर है 1.01 10 पावर 5 इंटू वॉल्यूम कितना 25 क्या है मीटर क्यूब है ना, और अपान KB 1.38 इंटू 10⁻20 माइनस 23 इंटू टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस कह रहा है 27 लो 300 केल्विन 27 डिग्री से 300। इसको सॉल्व करोगे कर दोगे सॉल्व तो आ जाएगी वैल्यू कितनी 6.1। आंसर देख लो 6.1 इंटू 10 पावर कितना 26 6.1 इंटू 10 टू द पावर 26 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है आदेश क्लियर हो रहा है? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। कर लो नोट जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.7 वो बहुत चल रही थी अच्छा 13.7 देख लिया जाए। बहुत सरल है, मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं है, कर लोगे ना पढ़ के हो जाएगा। ऐसा लग रहा है पढ़ते ही हो गया, केवल पढ़ के बता दूं। कह रहा एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम at room temperature 27 degrees Celsius, the temperature on the surface of sun 6000 Kelvin. Third, the temperature of 10 million Kelvin, the typical core temperature in the case of a star. तो एवरेज थर्मल एनर्जी जो 3/2 kV थी, खेल खत्म। 3/2 kV की वैल्यू 1.38 इंटू पावर कितना -23 इंटू टी जो टी दिया हो वो रख दो, आ गई एवरेज थर्मल एनर्जी। जिस टेम्परेचर पर कह रहा है उस टेम्परेचर पर रख देना, हो गया। ये मतलब कि अब वीडियो बन रहा है इसलिए जो है थोड़ा सा ऐसा हेडिंग डाल देता हूँ, मतलब नंबर डाल देता हूँ। नंबर क्या कह रहा है 13 पॉइंट कितना, क्वेश्चन नंबर 13.7। क्या लगाओगे इसमें, एवरेज थर्मल एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kBT। अरे पार्स नहीं आया आज, क्यों? लो अब क्या 5 टाइम खत्म हो गया, 4:20 हो गया, अब क्या आएगा? ठीक है अब देखो, ठीक है कर लिया नोट सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जिस टेम्परेचर में बोले उस पे मतलब क्या रखना है तुम्हें 3/2 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300 केल्विन, जितना है उतना जूल। 6.21 इंटू 10⁻21 इसका आएगा 6.21 इंटू 10⁻21 क्या होगा जूल। चलो ऐसे दोनों और रख के निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.8। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल थियरी है, कोई बात नहीं जो लेकिन बहुत ही अच्छी थियरी होगी एक बार रिवीजन के लिए। तो चलो तैयार हो जाओ। आदेश पूछता हूँ तुमसे, आदेश क्या कह रहा है कि 3 vessels of equal capacity have gases at the same temperature and pressure। अगर P और V सेम है, ठीक है, बट 3 वेसल है और 3 गैस हैं, अलग अलग गैस हैं। तो कह रहा है फर्स्ट वेसल कंटेन्स नियॉन मोनोडामिक, सेकंड वेसल कंटेन क्लोरीन डायटामिक एंड थर्ड वेसल कंटेन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। याद आया पॉलीएटॉमिक, ठीक है। A
अच्छा, डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स? क्या वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इक्वल्स टू होता क्या है? n इक्वल्स टू pv बाई kb t। तो उसने प्रेशर और वॉल्यूम सेम कहा तो टेम्परेचर सेम होगा। सर ठीक। एवोगाड्रो भी बोलते हैं ना सर, इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, हाँ, एवोगाड्रोस लॉ। चले जाओ एवोगाड्रो में n क्या होगा? सेम हो। याद आया क्या? बहुत बढ़िया, इसने एक्सप्लेन कर दिया सीधे सीधे। क्या हो गया एवोगाड्रो लॉ? वहाँ लिखा भी था साफ साफ कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, आगे कहता है कि अच्छा, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन द थ्री केसेस? इफ नॉट, इन विच केस इज VRMS द लार्जेस्ट? क्या सेम होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज VRMS इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 3kBT बाई, ये कौन सा m है? मास। ये मास है, मास ऑफ गैस ऑफ सैंपल। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT से आया है। याद आया? तो जब ये है, अब आप देखो, अब हाँ वही बात है कि अलग अलग गैस है तो 3 kBT और ये मान लो अगर तीनों सेम है, लेकिन उनके मास तो अलग अलग आएंगे ना, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस का मास म्यू इक्वल्स टू मोल अगर बराबर भी है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। अरे भाई, म्यू इक्वल्स टू क्या होता? म्यू इक्वल्स टू m बाई m नॉट, और m नॉट मोनो, डाई और पॉली सब में अलग अलग होगा। तो ये m क्या कहेगा? m इक्वल्स टू म्यू इंटू m नॉट, ये इनका प्रोडक्ट है ये। तो इसका मतलब अगर म्यू सेम भी है तो लेकिन m नॉट अलग अलग होगा, इसलिए उसका मास अलग अलग होगा एक एक मॉलिक्यूल का। तो उनकी RMS स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। अब सवाल यहाँ ये है कि किसका ज़्यादा होगा? विच गैस हैज लाइटेस्ट मास? जिस गैस का मास सबसे कम होगा। किसका? नियॉन का, मोनोएटॉमिक का, सिंपल। तो किसकी RMS स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? मोनोएटॉमिक की, सॉरी वही नियॉन का, यहाँ पे नियॉन गैस का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस cylinder equal to the RMS speed of a helium gas atom at minus 20 degrees Celsius? Atomic mass of argon is 39.9 U of helium is equals to 4 U. U मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये एक मॉडर्न फिजिक्स में मास की यूनिट है। हाँ, वो मैं आप लोगों को बाद में मॉडर्न में फिर से एक बार इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा कैसे आता है ये। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल इतने से ही हमारा काम चल जा रहा है, जब असली ज़रूरत आएगी तो बताऊंगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट क्या होगा? 9। 13.9 बराबर है। अब देखो, अच्छा हाँ तो हो गया अपना काम, लेकिन कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो किस टेम्परेचर, दोनों की RMS स्पीड बराबर कर दो। उसने कहा अगर एक का VRMS 1 है, किसके लिए? हीलियम के लिए। हीलियम और कौन कौन सी गैस है? आर्गन। ये हो गई आर्गन, ये हो गया 3 kBT बाई मास ऑफ आर्गन। ठीक है, और इधर हो जाएगा VRMS
और ये कौन सी गैस है, नियॉन, हाँ, हीलियम, इज इक्वल्स टू 3 kBT